नाज़रीन 200 साल के बाद कोई ऐसा अमेरिका का सदर आया है कि जो दूसरी पाकिस्तान से जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनको ये कहा जाता है क्या स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एनआरओ देना चाहती है या नहीं देना चाहती, तो नहीं आ रही थी पाकिस्तान में कि जिससे ये पता चल सके कि मोहसिन नकवी वहां पर पहुंचे भी हैं कि नहीं। तो लीगल तरीके से अमेरिका वगैरह जाएं, अनलीगल तरीके से ना जाएं, ये ना हो कि आपके ऊपर के दहशत गर्दी के पर्चे हो जाएं। एक लाल झंडी मिली बैरिस्टर गौहर को और मुलाकात आर्मी चीफ के साथ होने के बाद भी, तो वहां पर आज भी नवाज शरीफ को पीटीआई के लोग गालियां देते हैं, कहीं भी पीटीआई नून लीग का कोई भी वहां कि हम जेलों में और इमरान खान साहब बाहर। तो लिहाजा इसलिए मेरा ख्याल है जो उनके मुतालबात है वो मुलाकात होने के बाद लाल झंडी ये मिली कि मेरे साथ सियासी मुज़ाकरात आपने बिल्कुल नहीं करने, ये कहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नया दिन, नई बात और नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमेशा मैं आपको यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहे। मुल्क पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से 200 साल अमेरिका का रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तोड़ दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे। और एक जो रिकॉर्ड पाकिस्तानी सियासतदान इमरान खान साहब ने बनाया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर यानी कि जो पीटीआई के रहनुमा है, जो वफ्द था जिनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसमें क्या ऐसी बातचीत हुई जिसकी वजह से हुकूमती बेंचों में एक जलजला सा आ गया, एक हलचल सी आ गई। और कह लें कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब है उनको अपनी कुर्सी हिलती हिलाती नजर आई। और वो तो इस वजह से भी नजर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर बन चुके हैं। और यह कहना है पीटीआई वालों का कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो शहबाज शरीफ को घर भेजेगा तो दोबारा जनाब इमरान खान को वजीर आजम बनाएगा। अब अमेरिका ही ये कोशिश कर सकता है कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बना सकता है। इन्हीं खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है और उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, सबसे पहले हम बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर बन चुके हैं, इनका 47 नंबर है और 47 पे आने वाले जो सदर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। और मजेदारी की एक और नाज़रीन यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि जो कह लें कि 45वां नंबर था वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास था। बीच में जो गैप आया वो जो बाइडेन साहब ने अपने 5 साल कह लें कि मुद्दत पूरी की। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 200 साल की तारीख रकम की है, 200 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, वो क्या है नाज़रीन? 200 साल के बाद कोई ऐसा अमेरिका का सदर आया है कि जो दूसरी दफा कह लें अमेरिका का सदर बना है। और अमेरिका का जो सदर बना है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप वाहिद ऐसी शख्सियत है 200 साल के बाद जो दूसरी दफा कह लें कि सदर बना है। और यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी मजे की बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ओहदे का हलफ ले रहे थे तो उससे पहले जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पहले कह लें कि सूरतें पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ा जाता है और दुआएं की जाती हैं और कुरान पाक की तिलावत होती है। और बिल्कुल इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के कह लें कि जब हलफ ले रहे थे या हलफ से पहले कह लें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वहां पर ज़बूर गाए गए और गीतों के साथ, दुआओं के साथ और इबादत, बकायदा इबादत की गई। डोनाल्ड ट्रंप को जब कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना इस टेन्योर का हलफ ले रहे थे। और अब यानी कि मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 2024 में ये इलेक्शन हुआ था। और 2024 में जब ये इलेक्शन हुआ तो जाहिर बात है जब कह लें कि जो बाइडेन साहब की जो मुद्दत थी वो पूरी होनी थी, तो कह लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनने अपनी सदर की कुर्सी में बैठना था। तो कल रात को जो है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो नशिस्त है, जो कुर्सी है, वो संभाल ली है। और अमेरिका में काफी सारे अब ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को काफी सारे मसले मसाइल, दूसरे मुल्कों को भी मसले हो सकते हैं। क्योंकि कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है
कि जो टैक्सेस हैं वो हम अपने लोगों पर नहीं लगाएंगे बल्कि हम दूसरे मुल्कों पर लगाएंगे, अपनी आवाम को हम रिलीफ देंगे। तो ए डोनाल्ड ट्रंप साहब तुसी गलत नहीं कर रहे, अगर तुसी टैक्स वगैरह लाने तो अपनी आवाम ते लाओ यार, दूसरे मुल्कों ते क्यों लाते हो। तो खैर मुख्तसर बात यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 साल अमेरिका की जो तारीख थी उस तारीख को तोड़ा और उसको रकम भी किया, और ये अमेरिका के कह लें कि 200 साल के बाद कोई ऐसा सदर बना है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दूसरी दफा अमेरिका का सदर बना है। तो यहां पर नाज़रीन खुशी की बात यह है कि जो बातें की जा रही थी कह लें कि जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का जो वफ्द गया वो किधर गया, क्या कहा यह जा रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे और बिलावल भुट्टो साहब को दावत आ चुकी है। अच्छा, ये नाज़रीन काफी सारा ये राज रखा गया और ये राज उगला नहीं जा रहा था, और फिर लास्ट टाइम पर इस हलफ से चंद घंटे पहले क्या पता चलता है, 5 घंटे पहले, कि जनाब यहां से पाकिस्तान से जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनको यह कहा जाता है कि जो स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब और स्टैब्लिशमेंट के बड़े लाडले हैं, जनाब वो तो लंदन पहुंच चुके हैं और इस तकरीब में शिरकत करने के लिए, यानी कि वहां पर हाजिरी लगाने के लिए मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं। और कल तक तो यही चमगोइयां हो रही थी कि कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी, कोई ऐसी वीडियो नहीं आ रही थी पाकिस्तान में कि जिससे यह पता चल सके कि मोहसिन नकवी वहां पर पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे। लेकिन आज काफी सारी फुटेज और वीडियो सामने आ चुकी है। मजेदारी की यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारे पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब है, उनने 2 प्रोग्राम नाज़रीन अटेंड किए हैं। किसके? डोनाल्ड ट्रंप साहब को। डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2 प्रोग्राम अटेंड किए हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। एक तो वहां पर खाने वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ था, खाना वगैरह भी उन्होंने खाया, और दूसरा जो जब वो हलफ ले रहे थे वो जो तकरीब रखी गई थी उसमें भी कह ले कि ये जो मोहसिन नकवी साहब है वहां पर मौजूद थे। अब कल से तो कोई वीडियो सामने नहीं आ रही थी और आज ये वीडियो सामने आ चुकी है, और इनका वहां पर जाना, इनका वहां पर इस तकरीब में शामिल होना, हाजिरी लगवाना, अब काफी सारे लोगों को इसके ऊपर मसला बना हुआ है। मसला किसको बना हुआ है जनाब? सियासी जमातों को। सियासी जमात कौन सी है? पीटीआई को भी मसला है और दीगर जमातों को भी मसला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान को रिहा कराएगा, नवाज शरीफ को कार भेजेगा और इमरान खान को वजीर आजम बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसे मसले मसाइल हैं जो मैंने अमेरिका से खत्म करने हैं। अच्छा, यहां पर नाज़रीन मैं एक और चीज बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की रियासतों में आते हैं या शामिल होते हैं बगैर वीजे के, बगैर पासपोर्ट के, अब उनके ऊपर जो FIR होगी ना वो दहशत गर्दी होगी। और मेरा ख्याल है, अब मेरा ख्याल है आप लोगों ने जाना है तो लीगल तरीके से अमेरिका वगैरह जाएं, अनलीगल तरीके से ना जाए। ये ना हो कि आपके ऊपर के दहशत गर्दी के पर्चे हो जाएं। अब वो चक्कर नहीं रहेगा कि आप जाएंगे, अगर आप पकड़ेंगे तो आपको वापस भेज देगा। नहीं भाई, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पर कानून चेंज कर रहे हैं, वहां पर आप लोगों के ऊपर अब दहशत गर्दी के FIR होंगी और दीगर भी ऐसी सारे काफी सख्त कानून होते जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पर करेंगे। तो लिहाजा कह लें कि जो सुपर पावर है वो अमेरिका है और जो सुपर पावर के आप कह ले सदर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है। तो हम दुआ करते हैं कि ये जो सुपर पावर है या डोनाल्ड ट्रंप साहब है ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छे फैसले करें और अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान है, जिस तरह अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं या नून लीग कहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान में सराय सूद नीचे आ चुकी है और महंगाई कम हो चुकी है, ये सारे मामलात। लेकिन दूध भी महंगा है जनाब, गोश्त भी महंगा, हर चीज महंगी है। सस्ता वो चीजें नहीं हुई जो गरीबों ने इस्तेमाल करनी है। गाड़ियां भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। ये चीजें सस्ती होंगी तो फिर हम लोग भी कहेंगे कि ये महंगाई कम हुई है। तो नाज़रीन आ जाते हैं उस खबर की जानिब जिस खबर ने कह लें कि पाकिस्तान की हुकूमत को, नून लीग को और दीगर जमातों को नशिस्तों में एक जल्जला, एक हलचल मचाया हुआ था। वो जनाब खबर ये थी
कि जनाब ब्रिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की मुलाकात कैसे हो गई है। तो नाज़रीन, आज उसकी कहने की स्टोरी सामने आ चुकी है। ब्रिस्टर गोहर और पीटीआई का जो वफ्द था, इनकी बिल्कुल जनाब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। पहले तो ब्रिस्टर गोहर साहब इस जो मुलाकात को छुपाते रहे, वो मान नहीं रहे थे कि ये मुलाकात हुई है। तो जब इमरान खान साहब ने कहा कि ब्रिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, तो फिर ब्रिस्टर गोहर साहब ने कहा जी ये मुलाकात हुई है। मुझे ये नहीं समझ आती, तो ब्रिस्टर गोहर साहब अगर आपकी मुलाकात हुई थी तो फिर आप छिपा क्यों रहे थे? फिर ये वही मीडिया है जिसपे आप ये कहते थे कि ये मुलाकात नहीं हुई, ये मुलाकात नहीं हुई। फिर इमरान खान साहब ने कहा तो फिर ब्रिस्टर गोहर साहब कहते हैं ये मुलाकात हुई है। अगर खान साहब कहते हैं तो ये मुलाकात हुई है, तो भाईजान तुसी सुते सो, ਤੁਹਾਡੀ रूह उत्थे चली गई या तुसी बेहोश हो। ब्रिस्टर गोहर साहब इमरान खान साहब कहणगे ते मुलाकात हुई है, अगर इमरान खान साहब ना कहते तो ਤੁਹਾਡੀ ये मुलाकात नहीं सी। खैर, अब इस सारी बात का कह लें कि लद्दोलबाज जो है सामने आ चुका है कि ब्रिस्टर गोहर साहब जो है कि इस मुलाकात को क्यों छुपा रहे थे। जो वो हासिल करना चाह रहे थे आर्मी चीफ से, वो उनको नहीं मिला, क्योंकि सैयद हाफिज मुनीर साहब जो है उनने ये कहा है कि अगर मेरे साथ अगर आपने सियासी बात करनी है, अपनी पार्टी के मसले मसाइल मेरे साथ छेड़ने हैं, तो फिर खुदा का वास्ता आप मेरे साथ बात मत करें, ये बातें आप जाके करें सियासी जमातों से। यानी कि फिर दोबारा से एक लाल झंडी मिली ब्रिस्टर गोहर को, और मुलाकात आर्मी चीफ के साथ होने के बाद भी, वो मुलाकात होने के बाद लाल झंडी ये मिली कि मेरे साथ सियासी मुज़ाकरात आपने बिल्कुल नहीं करने। ये कहा है आर्मी चीफ ने ब्रिस्टर गोहर को, यानी कि ब्रिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई, यानी कि पीटीआई को फिर से लाल झंडी दिखा दी है आर्मी चीफ ने यह कहा है सियासी बात करनी है तो सियासी जमातों के साथ करें। तो अब सियासी जमातों के साथ, जैसा कि आपको मालूम है, नून लीग की जो है वफ्द है, यानी कि जिसको चेयर कर रहे हैं स्पीकर अयाज सादक साहब। और अयाज सादक साहब, जैसा कि आपको मालूम है, अयाज सादक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसको पीटीआई भी पसंद करती है। नून लीग के तो खैर वो दिलो जान गुर्दा जिगर है ही है वो, लेकिन यहां पर मसला यह है कि उनको पीटीआई भी पसंद करती है। उसकी वजह यह है कि जो अयाज सादक साहब कौमी असेंबली स्पीकर हैं, वो दरमियाना अपना रवैया रखते हैं, इसलिए उनको सब पसंद करते हैं। अब कहा यह जाता है कि ब्रिस्टर गोहर साहब ने एक एलिगेशन यहां पर यह भी लगाया कि जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब है वो इन मुज़ाकरात को कह लें कि डैमेज कर रहे हैं और इन मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, और जो मुज़ाकरात हैं उसमें खलल पैदा किया जा रहा है, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब ये मुज़ाकरात क्यों नहीं होना चाहिए, या कह लें कि जो नवाज शरीफ साहब है क्यों नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हो? बिल्कुल जनाब, नवाज शरीफ साहब इसलिए चाहते हैं कि इनको किसी भी तरह का रिलीफ ना मिले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह 2017, 18, 19 में किया गया, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी के कमरे के दरवाजे तोड़े गए और उनको कह लें कि नाअहल किया गया, फिर उनके ऊपर मजीद काफी सारी ऐसी कह लें कि इल्जामात लगाए गए, जो कोई केस आज भी कोई भी साबित नहीं हुआ। और फिर आज भी देखें कि जो पीटीआई के लोग हैं लाहौर, अगर आप जाते हैं लंदन में एवरफील्ड के सामने, तो वहां पर आज भी नवाज शरीफ को पीटीआई के लोग गालियां देते हैं। कहीं भी पीटीआई नून लीग का कोई भी वहां पर कह लें एमपी एमएनए मिल जाता है तो ये लोग उसको बुरा भला भी कहते हैं, गालियां भी देते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि ये मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी हुसन के बारे में देखा जाए तो सियासी हुसन या कह लें यही कहता है कि इनके मुज़ाकरात होने चाहिए और आपस में इनकी मुलाकात होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये जितने भी मामलात हैं हुकूमती या ओपोजिशन के, ये एक टेबल पर ही बैठकर हल हो सकते हैं। क्योंकि नून लीग के अगर बारे में देखा जाए तो उनके साथ भी बहुत सारा जुल्म हुआ, तो वो आज उसी जुल्म का शायद बदला ले रहे हैं। तो पंजाबी जी कहते हैं जो बीजना वही वडना, तो मेरा ख्याल है जो कह लें कि इनने बीजा था वही आज ये काट रहे हैं पीटीआई वाले। और कल का क्या पता कि जब पीटीआई पावर में आए तो ये सारे जेलों में होंगे, ऐसा राना सनावला साहब खदशात का इजहार कर चुके हैं। राना सनावला साहब से शाहजेब खानजादा साहब ने एक सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी अगर आप इनके मुतालबात मान लेते हैं तो, और राना सनावला साहब ने कहा फिर तो जनाब मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर इन्होंने जैसी मुतालबात मान लेने इमरान खान साहब के,
तो फिर जनाब होगा क्या कि हम जेलों में और इमरान खान साहब बाहर। तो लिहाजा इसलिए मेरा ख्याल है जो उनके मुतालबात है वो नहीं माने जा रहे। और एक तारीख जो मैंने आपको कहा था, ये तीसरी खबर है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने भी एक जनाब तारीख रकम कर दिया है। वो इमरान खान साहब ने कौन सी तारीख रकम की है? इमरान खान साहब ने भी कह लें कि वो तारीख रकम की है कि नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी किसी सियासतदान को सजा हुई, जेलों में डाला गया, उसने डील की, वो मुल्कों से बाहर चले गए, लेकिन इमरान खान साहब ने ये रिकॉर्ड बना दिया है कि वो जेल में बैठे हुए हैं, वो बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्या उनको जाने नहीं दिया जा रहा? क्या इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते हैं? क्या स्टैब्लिशमेंट जिससे डील होनी है, जिससे NRO मिलना है, वो नहीं मिल रहा? तो अगर वो NRO नहीं मिल रहा तो क्या इमरान खान साहब बाहर नहीं जा सकते? क्या इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं? क्या फौज डील नहीं करना चाहती? क्या इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं? इमरान खान साहब पहले कहते रहे कि जो मैं मुज़ाकरात है वो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा क्योंकि सियासी जमातों के हाथ में, कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा माजी में पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये शुरू से होता आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो इमरान खान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो इस बात से बड़े खुश हैं कि इमरान डटा हुआ है, इमरान हार नहीं मान रहा, इमरान झुक नहीं रहा, इमरान खान साहब जो हैं वो डट गए हैं और वो इनके आगे घुटने नहीं टेक रहे। नाज़रीन, अब आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या इमरान खान साहब बाहर आना चाहते हैं? ज़ाहिरी बात है जनाब, आना चाहते हैं इमरान खान साहब। क्या इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं? ये अब आपने बताना है। क्या स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को NRO देना चाहती है या नहीं देना चाहती? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इमरान खान ने एक जो तारीख रकम की है वो ये है कि इमरान खान साहब अभी डील के मूड में नहीं है। राय अपनी जरूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।